हील्स पहनकर कौन आता है स्विमिंग पूल में? अगली बार जब मुझे पता होगा कि मैं गलती से पूल में गिरने वाली हूँ तो मैं अपनी हील्स भी उतार दूंगी, अपने कपड़े भी चेंज कर लूंगी और स्विमिंग कैप भी पहन लूंगी। उससे तुम्हें स्विमिंग तो नहीं आएगी, तब भी तुम्हें उस इंसान की दया की जरूरत पड़ेगी जिसे तुमने बर्बाद करने की कसम खाई है। कोई जरूरत नहीं है मुझ पर दया दिखाने की या अपना एहसान जताने की। तुम्हें पता है, हर अक्लमंद इंसान को पता होता है कि उसे कब सर झुकाना है और कब हार माननी है। मुझे उम्मीद है तुम्हें भी जल्दी समझ आ जाएगा। हाँ बोलो। नहीं कुछ नहीं, वो मैं बस बोल रही थी कि अगर आपको कुछ भी चाहिए होगा ना तो मैं यही हूँ। थैंक्स। आई होप आज सब कुछ वैसा ही हो जैसा मैंने प्लान किया है, ना कि वैसा जैसा बुआ जी चाहती है। हैप्पी बर्थडे बुआ जी। थैंक यू। हैप्पी बर्थडे बुआ जी। थैंक यू थैंक यू। राघव, तूने कितना प्यारा इंतजाम किया है। बुआ जी ये तो कुछ भी नहीं, आप एक बार मेहमानों को आने दीजिए, उसके बाद आप ये वाला बर्थडे कभी नहीं भूलेंगे। मैं जानती हूँ मेरा राघव बेटा इंतजाम में कोई कमी नहीं छोड़ेगा मेरे बर्थडे की। शारदा, हाँ? राघव की अच्छाई का फायदा मत उठाओ। कह दो उससे कि इस घर में जो उसका हिस्सा है वो तुम्हें नहीं चाहिए। आज मेरी खुशी के दिन को बर्बाद मत कीजिए प्लीज। मैं जो कुछ कर रही हूँ राघव की भलाई के लिए कर रही हूँ। राघव भी ये बात मानता है, तो आप मेरे इरादों पर सवाल मत उठाइए। कैसी लग रही है पार्टी माँ? जब तक हाथों में प्रॉपर्टी के पेपर्स नहीं आ जाते, ये सारी पार्टी मेरे लिए फीकी है। रिलैक्स करो रिलैक्स, वकील साहब आते ही होंगे। अरे माँ कितनी लंबी उम्र है इनकी। इनकी उम्र छोटी भी हो तो भी चलेगा, लेकिन मेरी प्रॉपर्टी की कीमत बड़ी होनी चाहिए, ये जरूरी है। चल चल, अब चेहरे पर ऐसे एक्सप्रेशन ला जैसे हमें कुछ पता ही ना हो। इतना सुंदर केक, मेरा फेवरेट कलर। थैंक यू। अटेंशन एवरीवन। बुआ जी प्लीज थोड़ी देर के लिए आपकी पार्टी रोक रहा हूँ। बुआ जी इस घर में मेरा जो हिस्सा है 25%, तो उसके पेपर्स मैंने रेडी करवा लिए और मैं आज सबके सामने ही आपके नाम कर दूंगा। वकील साहब पेन। थ्री, टू, वन। रुकिए। ये आईटी की रेड है। आप
सब जहां है वहीं रुक जाइए। आईटी रेड? पर क्यों? हमें टिप मिली है मिस्टर राघव कि आपने अपने घर में काला धन छुपा रखा है। इम्पॉसिबल। किसी ने आपको गलत टिप दी है। मैं ब्लैक मनी क्यों रखूंगा? अब ये तो तलाशी के बाद ही पता चल पाएगा। ऑफिसर्स, पूरे घर का कोना कोना छान मारो। लेकिन भैया ये क्या हो रहा है सब? उन्हीं तो शांत हो जाओ। सर, अंदर कुछ नहीं मिला। देखा, मैंने कहा था ना आपको कि मेरे पास कोई ब्लैक मनी नहीं है। आपने हमारी पार्टी और खराब कर दिया। प्लीज जाइए। एक मिनट मिस्टर राघव, आप लोगों ने छत पर देखा? नहीं सर। आइए। अरे आप लोग सुन क्यों नहीं रहे? राघव, ये सरकारी मामला, हम लोग ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। तो चुपचाप इनके साथ कॉपरेट कर, वरना अगर हमने कोई जबरदस्ती इन्हें रोकने की कोशिश की ना तो उल्टा हमारे ऊपर एक और केस कर देगी। हम लोग ऊपर छत पे चल के देखते हैं, चाय पानी पूछते हैं। मिलने वाला तो कुछ है नहीं, कुछ देर में चले जाएंगे। चल बेटा, आजा। चल। चेक करो। मैंने कहा था ना सर, यहाँ कुछ नहीं है। सोफा चेक करो। चेक करो। चाबी? सर, ये मेरा नहीं है। मेरे पास चाबी कहाँ से आएगी? तोड़ दो। क्या कहा था मिस्टर राघव आपने? मुझे गलत टिप मिली। तो फिर ये क्या? ये पैसे यहाँ कैसे आए? ये पैसे मेरे नहीं है सर। कैसे आए मतलब? यहाँ तो आप ही से होते हैं ना। मतलब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले ऑफिसर बिल्कुल सही कह रहे थे। आपने ये सब काला धन छुपा रखा है यहाँ पे। मैंने कहा ना, ये पैसे मेरे नहीं। हर काला धन रखने वाला व्यक्ति पकड़े जाने के बाद यही कहता है। क्या सच है क्या झूठ, वो तो हमारी जांच में सामने आ ही जाएगा। लेकिन तब तक मिस्टर राघव, आप किसी से ना कुछ ले सकते हैं ना ही किसी को कुछ दे सकते हैं, क्योंकि हम आपकी संपत्ति और पैसे जब्त कर रहे हैं। शारदा जी, रीत के होते हुए अब आपकी कोई भी चाल कामयाब नहीं होगी। अब से आपकी बुराई की होगी हार और मेरी अच्छाई की होगी जीत।